बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज रियाजी 10th क्लास और साइंस ग्रुप की और इसकी जो एक्सरसाइज है वो हमारी चल रही है जी 4.1। तो आज इसका जी वो कहता है जुज़वी कसूर में तहलील करें। तो पहले हमने इसके जी सवाल नंबर 2 और 4 को हल किया था पिछली वीडियो के अंदर, और इस वीडियो में हम सवाल नंबर 7 और 8 को हल करेंगे जी। ठीक है जी, तो चलें फिर इसको हल करते हैं जी। देखिए भाई, ये आपका सवाल है, इसमें लिखा हुआ है जी कि x की 2 जमा 2x जमा 1 बटे x नफ़ी 2 और x जमा 3। ठीक हो गया। अब ये ऊपर जो रकम दी हुई है अभी, इसको हम सिंगल रकम में इसको हम तब्दील करेंगे तो फिर ही जो है हमारा सवाल जो है वो सॉल्व होगा। ठीक है, जैसे हमें जो है पहले रकमें जो होती थी वो जैसे दिया जाता था x जमा 4 है ओवर ये रकमें आ जाती, तो हम उसको a और b के अंदर कन्वर्ट कर लेते थे। लिहाजा अब हम इसको ख़ुद उसमें तब्दील करेंगे जी। कैसे करेंगे कि सबसे पहले ये रकम आ गई, अब इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको ये आ गया जी x की 2 जमा 2x जमा 1, और ये जो नीचे वाली रकम है ना इसको हम ज़रब कर देंगे, तो ये हो जाएगा x की 2 x ज़रब x, और उसके बाद इसको ज़रब देंगे तो जमा के 3 3 में से 2 निकालेंगे तो जमा का x आ जाएगा, और माइनस 2 ज़रब 3 6 हो जाएगा जी। ठीक हो गया। अब हम इस रकम को अंदर रखकर इस पर तकसीम करेंगे। कैसे करेंगे, ये आ जाएगी x की 2 जमा 2x जमा 1, और तकसीम आ गया जी x की 2 जमा x नफ़ी 6। अब देखिए ये भी x की 2 है, ये भी x की 2 है, लिहाजा इसको हम 1 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा जी x की 2, ये होगा जी जमा x और जमा ज़रब नफ़ी 6 होगा जी। अच्छा भी, जब तकसीम का अमल करते हैं तो उसके बाद अमल करते हैं नफ़ी का, तो ये नफ़ी के अंदर नीचे हुए रकम की अलामत जो है वो तब्दील हो जाती है, जो जमा होगा वो नफ़ी, जो नफ़ी होगा वो जमा हो जाएगी। इसमें ये जमा था, ये नफ़ी ये कट गया। अब देखिए ये भी ये जमा है, ये नफ़ी है, तो जमा की रकम बड़ी है तो जमा शुरू में नहीं लिखी जाती, तो 2 में से 1 निकाला तो 1 यहाँ पर आ गया जी x। अब ये भी जमा ये भी जमा, अलामत जमा 6 और 1 7 हो गया। अब ज़रा इस पर गौर कीजिए जी, इसका मतलब ये होगा कि ये सही अदद है, ये बाकी बचा है, बाकी बचा जी। ओके हो गया। अब इस रकम को हम शुमार कुनिंदा बनाएंगे, ऊपर रखेंगे, ये आपका मखरज होगा, ये आपके नीचे रकम आएगी। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये रकम जो है इसको हम लिख सकते हैं, आप ऊपर ये आ जाएगी आपकी x की 2 जमा 2x जमा 1 बटे x नफ़ी 2 और x जमा 3, ये मुसावी किसके है, ये एक मुकम्मल अदद हो गया कि ये 1 जमा, और ये जो बाकी बचा है इसको लिख सकते हैं x जमा 7 बटे जिस पर तकसीम किया है x की 2 जमा x नफ़ी 6 के जी। ओके हो गया जी, बात समझ में आ गई। लिहाजा इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसकी जगह हम इस रकम को लिखेंगे। ठीक हो गया, इसकी जगह। ठीक है, तो क्या लिखेंगे जी, ये लिखेंगे x जमा 7 बटे, अब ये जो रकम है ये इसके बराबर है। ठीक है, तो मैं इसको यही लिख देता हूँ कि x नफ़ी 2 और ज़रब x जमा 3 मुसावी किसके है, ये आ जाएगा 1 जमा, आगे फिर हम a बटे x नफ़ी 2 और जमा b बटे x जमा 3 के जी भाई। तो समझ आ गया आपको भाई। अच्छा, अब फिर वही अमल, अब हम क्या करेंगे, ये जो x नफ़ी 2 है तो यहाँ पर इसकी हम कीमत पुट, इसको x नफ़ी 2 और x जमा 3, इसको हम इधर से भी ज़रब करेंगे, इसके साथ भी ज़रब करेंगे, इसके साथ भी ज़रब कर देंगे जी। लिहाजा इधर लिखेंगे जी x नफ़ी 2 और x जमा 3, यहाँ पर ज़रब आएगा x जमा 7 बटे x नफ़ी 2 और x जमा 3।
जी भी मैं इसमें ना कोशिश करूँगा कि कोई भी स्टेप जो है ना वो आपका मिस ना हो, हर चीज़ मैं प्रॉपरली इसको सॉल्व करूँगा। यहाँ पर भी x नफ़ी 2 x जमा 3 ज़रब आ जाएगा a बटा x नफ़ी 2। ओके हो गया। अच्छा इसमें भी आप लोग कहेंगे कि ये भी एक किधर का, ये भी एक मुकम्मल अदद है, ये हम आखिर पे इसको लिखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी उसके बाद आ गया जमा x नफ़ी 2 और x जमा 3 और ज़रब में आ गया जी a बटा x माइनस 2 जी। लें जी। अच्छा इसमें देखिए इससे ये कट गया, बाकी बच गया जी x जमा 7 मुसावी है। इसमें देखेंगे x नफ़ी 2 से x नफ़ी 2 कट गया, बाकी आ गया a इंटू एक्स जमा 3। उसके बाद आ गया जी x नफ़ी 2 से ये कट गया, बाकी आ गया जी जमा इधर भी b आना था भाई, ये b आ गया b और इंटू एक्स जमा 3 भाई। जी भाई बात समझ में आ गई जी। अच्छा आगे देखते हैं, अब हम इसमें इसकी x की जो है वो वैल्यू पुट करेंगे। ये जो x नफ़ी 2 है इधर लिखेंगे हम x नफ़ी 2 बराबर है 0 के और x मुसावी ये नफ़ी के उधर जाकर जमा का हो जाएगा जी। जी भाई तो इधर हम x की कीमत को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा जी 2 जमा 7 मुसावी है a इंटू 2 जमा 3 और जमा यहाँ पर भी कीमत भी गलत लिखी गई है, ये x नफ़ी 2 था ना, यहाँ पर इससे ये कट के x नफ़ी 3, इधर से ये था तो वो कटा है। अच्छा भी इसमें ज़रा दोबारा पीछे से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मिस्टेक हुई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये x नफ़ी 2 है, इससे ये कट गया, बाकी आ गया a इंटू एक्स जमा 3। ओके हो गया। उसके बाद ये बटे में ना x जमा 3 है, तो इससे ये कटेगा तो x नफ़ी 2 जो है b के साथ x नफ़ी 2 ये आएगा इधर। ठीक हो गया। तो यहाँ पर इधर आ जाएगा जी b और इंटू एक्स की कीमत आ जाएगा 2 माइनस 2। ओके हो गया। अच्छा भाई इसमें देखिए 7 और 2 9 मुसावी ये आ गया जी, इसको देंगे तो ये होगा 3 और 2 5 a हो गया जी, और जमा ये b इंटू 0 आ गया। लिहाजा आगे हम क्या करते हैं, ये करेंगे तो ये हो जाएगा जी 5 a बराबर है 9 के, ये 0 के साथ ज़रब देंगे तो 0 ही आएगा। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं बटे 5, इधर भी बटे 5, तो a मुसावी है 9 बटे 5, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अच्छा भी ये आ गया हमारे पास, a की कीमत आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब इसी के अंदर हम b की उसकी कीमत निकालते हैं x जमा 3 की। तो ये हमारे पास फिर दोबारा लिखेंगे x जमा 7, इसको कहेंगे ये हमारे पहला आ गया जी x जमा 7 मुसावी है a इंटू एक्स जमा 3 और जमा b इंटू एक्स माइनस 2। ठीक हो गया। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा ये x जमा 3 मुसावी है 0 के, तो x मुसावी है -3 के जी। अब यहाँ पर जहाँ पर x होगा वहाँ पर उसकी कीमत पुट होगा जी, ये -3 जमा के 7 हो गया, ये आ गया a इंटू -3 जमा 3 और जमा b इंटू -3 माइनस 2 जी। ये करेंगे तो ये जमा की रकम है, 7 में से 3 निकाले तो 4 हो गए, बराबर है ये आ जाएगा a इंटू 0 और जमा b इंटू नफ़ी नफ़ी अलामत नफ़ी 3 और 2 5 हो गया जी। ओके हो गया जी। अब देखें जी इसमें क्या आ जाएगा जी कि ये आ जाएगा जी -5b जी, -5b और मुसावी है 4 के। अगले स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5b बराबर 4 बटे -5 बटे -5, तो b की कीमत जो है वो हमारे पास आ जाएगी -4 बटे 5। ये समझिए कि हमारे जी दूसरे आ गए जी। ओके हो गया जी।
अब जहाँ पर ये हम फिर आगे ये मुसावत लिख के ये ए लिखा था जैसे हमने पिछले सवालों के अंदर किया था, इसमें भी उसी तरीके से हल करेंगे जी भाई। तो देखें जी आगे इसको हम करते हैं, ये आ जाएगा 1 जमा, ये देखिए ये लिखा हो ना a बटा x नफ़ी 2, a बटा x नफ़ी 2, तो a की कीमत जो है वो हमारे पास आई है 9/5। अगर हम इसको लिखें तो 9/5/5, ठीक है, बटे ये तो वो अजीब सा हो जाएगा। मैं इसको सिंपली लिख रहा हूँ 9/5, ये मैंने a की कीमत लिख दी। ये बटे में ना इसका मतलब होता है तकसीम। ओके, ये हो गया जी x-2। ओके, आगे जमा, ये आगे कीमत b की कीमत, तो b की कीमत है जी, इसकी जगह लिख दिया -4/5, ठीक हो गया जी। और तकसीम ये बटे में लिखेंगे ना, तो तकसीम इसको लिखेंगे x-3। बात समझ में आ गई जी। चलें जी आगे इसको ये चीज़ ज़हन नशीन कर लें। वो अगर मैं उस तरीके लिखूँगा ये 9/5/x-2 तो आपको समझ नहीं आएगी। सिंपली ये भी वही तरीक़ेकार है, ये की कीमत आ गई 9/5 और ये बटे का मतलब होता है तकसीम x-2, ये अलामत जमा, नफ़ी b की कीमत आ गई 4/5 तकसीम x-3। आगे क्या करते हैं जी, इसको ये एक वैसे ही आ गया मुकम्मल है ये। अब देखिए ये आ गया 9/5, ये तकसीम है तो इसको हम ज़रब कर देंगे। जब ज़रब करेंगे तो ये जिसका बटा नहीं तो उसका बटा 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये उल्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x-2। बस ये बात ज़हन नशीन करने वाली है। अब देखिए ये जमा, ये नफ़ी का रकम है, यहाँ पर अलामत माइनस की आ जाएगी 4/5 और इसको भी ज़रब करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/x-3। ओके हो गया। अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं कि ये रकम, ये मुसावी की अलामत का मतलब है ये रकम वैसे ही आ रही है 1, ये हो गया जमा, 9 को 1 से ज़रब देंगे तो 9 ही आ जाएगा, बटे ये आ जाएगा जी 5 × x-2, ये अलामत माइनस, 4 को ज़रब 4 1 4 और 5 को इससे ज़रब देंगे तो 5 × x-3, ठीक हो गया। तो ये भाई आप लोगों का आंसर आ जाएगा जी। ओके हो गया। तो जी भाई ये थी हमारे एक्सरसाइज 4.1 उसका जी सवाल नंबर 7। तो भाई अगर हम दूसरा सवाल भी करते हैं तो हमारी वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह फिर अगला सवाल जो है फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।